है तो मेरा देवादिदेव महादेव ही जान सकता। जो लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जो लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, दिल से सुन रहे हो, दिल से। मेरा आशुतोष, जिसको दुनिया के लोग कहते हैं शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष का मतलब ही है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। एक लोटा जल चढ़ाया, प्रसन्न हो गया। चोर चोरी करने उसके ऊपर चढ़ गया, प्रसन्न हो गया। चोर अपना कपड़ा जलाकर चोरी का सामान ढूंढ रहा, प्रसन्न हो गया। इतना प्रसन्न होने वाला देवता दुनिया में कहां होगा? कहां? कहां मिलेगा वो ऐसा सरल, सहज, आनंद देने वाला? विचार करो जरा। जलंधर वृंदा के पति, जिसका द्वेष भगवान नारायण के साथ में, भगवान नारायण के साथ जिसका द्वेष है, भगवान विष्णु के साथ में जिसका द्वेष है, शिव जी के साथ में जलंधर का द्वेष नहीं है। क्योंकि जलंधर हुआ कहां से? शंकर भगवान को क्रोध आया, अवधूत रूप धारण करा। अवधूत रूप के क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़ा बनाकर समुद्र में डाल दिया और उससे एक बालक उत्पन्न हो गया जिसका नाम जलंधर था। तो शिव जी से बैर क्यों करेगा वो? शंकर भगवान से उसका कोई बैर नहीं। पर मारा किसने? मेरे शंकर भगवान ने मारा। क्यों मारा? क्योंकि मेरे देवादिदेव महादेव से भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, 33 कोटि देवी देवताओं ने जाकर कहा ये उत्पात मचा रहा है, धर्म नष्ट कर रहा है। मेरे शिव मारने के लिए आतुर जब होते हैं जब कोई धर्म को नष्ट करे। मेरा शंकर आता तब है जब धर्म नष्ट होता है। ये शिव महापुराण की कथा दुनिया के लोग सुन रहे हैं, सारा संसार, देश विदेश में लोग सुन रहे हैं। जहां शंकर के मंदिर नहीं थे वहां शंकर के मंदिर बन गए। जो शिव के मंदिर टूट रहे थे उन शिव के मंदिर को लोगों ने बचाना प्रारंभ कर लिया। जिन मंदिरों में धूल जमी होती थी उस मंदिर में जाना कर प्रारंभ कर दिया। जिस मंदिर में कोई नहीं जाता था, कुत्ते बैठे रहते थे, वो मंदिर साफ होकर आज भक्तों ने जाना प्रारंभ कर दिया। कारण क्या है? क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है तब मेरा महादेव सम्मुख में आता है। और देखा मेरे महादेव ने इस भारत की भूमि पर भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म टूट रहा है, धर्म की हानि हो रही है। तब शिव पुराण के रूप में मेरा सनातन धर्म को बचाने मेरा महादेव आ गया। सनातन धर्म को बचाने के लिए मेरा महादेव प्रकट हुआ। यह शिव पुराण नहीं है, यह समझ लेना कि कुबेर भंडारी के रूप में, कुबेरेश्वर महादेव के रूप में, यह शिव पुराण नहीं, कुबेरेश्वर महादेव के रूप में सनातन धर्म को बचाने के लिए ये शंकर की गाथा है। शिव तत्व शंकर स्वयं आया है, उसको पहचान। सबसे ज्यादा खुशी होना चाहिए कौकड़ी बालोदा बाजार भाटापारा वालों को, सबसे ज्यादा प्रसन्नता होना चाहिए। क्यों? हमारे नगर के पास में, हमारे क्षेत्र के पास में, हमारे जिले के अंतर्गत देवादिदेव महादेव की कथा हो रही है। कहीं शिव की कृपा होना थी, इसलिए बाबा ने इस कथा को करा दिया। कहीं शिव की कृपा होना। क्यों आया? क्या कारण था? किस लिए? क्या कारण पड़ा? साहब, जलंधर का बेर महादेव से नहीं है, पर महादेव बैठ गए तप करने के लिए। जब महादेव तप करने के लिए बैठे, मेरे देव अधिदेव महादेव तप की मुद्रा में लग गए। नंदी को मालूम पड़ा कि मेरे भोलेनाथ आज काशी से घूम कर आए हैं, शरीर बहुत, मेरे देव अधिदेव महादेव काशी से आए हैं तो जरूर अभी दूर से आवे तो थक जावे, कैलाश आए हैं। लगा उनको जाऊं जरा पूछूं। जो पहुंचे, जैसे ही पहुंचे, क्या देखा? नंदी ने, पार्वती मैया तो अंदर थी, मेरे देव अधिदेव महादेव तप की मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके शरीर से ओमनाद हो रहा था, शरीर से ओमनाद।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पहले भी कथा में कहा, नारी नमः शिवाय से चालू करती है। वो सुना है कि नहीं सुना है? सुना है सबने? और पुरुष ओम नमः शिवाय से चालू करता है। दोनों में अंतर है। नारी क्या बोलती है? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और पुरुष जो गुणगान करता है वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों के गुणगान में अंतर। शिव बैठे हैं, मेरे महादेव बैठे हैं, कैलाश पर्वत पर विराजमान है। मेरे देवादिदेव महादेव शंकर आनंद के साथ बैठे थे, तप मुद्रा में थे। शब्द निकल रहा शरीर में से, ओम नाद निकल रहा शरीर में से, शरीर में से ओम नाद निकल रहा। नंदी ने जाकर देखा कि बाबा को उठाऊं। 2 बार नंदी ने आवाज लगाई, हर हर बोल बम का नारा है। बाबा एक सारा फिर आवाज लगाई, उठे ही नहीं। बाबा नहीं उठे तो नंदी को लगा बाबा तप में बैठ गए। नंदी बाबा के सामने, बाबा ऐसे बैठे, नंदी उनके सामने आसन बिछाकर बैठ गया। वो भी बैठ गया। भोले बाबा लगे थे भजन में, नंदी लगा था भोलेनाथ के भजन में। ऐसा भजन नंदी ने किया कि मन का तार मेरे महादेव से जोड़ लिया। आज भी शंकर भगवान की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, शिव मंदिर में शंकर भगवान का शिवलिंग रखा जाता है, शिव प्रतिमा रखी जाती है, शिवलिंग रखा जाता है, तो नंदी जहां बैठता है, नंदी को जहां पर विराजमान करते हैं, उस नंदी के सामने से आज भी एक सूत्र बांधा जाता है शिव जी के सामने तक। प्रतिष्ठा के समय पर ब्राह्मण देवता उस सूत्र को रखते हैं आज भी। प्राण प्रतिष्ठा के समय पर वो सूत्र कौन सा है? वो सूत्र है हृदय से हृदय तक का तार जोड़ना। उसको लोग सोमसूत्र भी कहते हैं। आज भी लोग रखते हैं उसको। स्वर्ण तार, चांदी का तार भगवान शिव के शिवलिंग से नंदी के सम्मुख में सोमसूत्र का स्मरण किया जाता। आज भी बांधते हैं, आज भी लगाते हैं जब विराजमान कर। अब नंदी बैठे भगवान शिव के सामने, तप में लीन, महादेव तप में लीन। इतनी देर में आ गए जलंधर, जिसका कोई बैर नहीं महादेव से, कोई बैर नहीं है महादेव से, तो भी जलंधर आया। और जलंधर आकर माता पार्वती जी को देखा, कितनी सुंदर है मां। देखकर जलंधर ने माता का हाथ का स्पर्श करा। उस समय पर मां शिव का स्मरण कर रही थी, भगवान शंकर का स्मरण कर रही थी मां। कोई बैर नहीं है जलंधर से। और एक बात याद रखिए, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस कौकड़ी गांव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कथा सुन रहे हैं, मेरे धान के कटोरे में बैठकर आप लोग कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, एक बात का स्मरण जरूर रखिएगा, कोई आपकी जिंदगी में ऐसा मिलेगा जिसका आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, ना कभी उसको गाली दी, ना कभी अपशब्द कहा, उसके बाद भी वो तुम्हारा बुरा करने में ही लगा रहेगा, आपके लिए अपशब्द बोलने में ही लगा रहेगा, आपका हमेशा बुरा करने में लगा रहेगा। ना आपने कभी उसको गाली दी, ना कभी आप उसको पहचानते, ना कभी आप उससे मिले, ना कभी आप उससे जुले, और ना कभी आपने उसको देखा, केवल उसके बारे में सुना और अंदर से ईर्ष्या जागने लगी। कोई ऐसा होता है। कर्ण की, राजा कर्ण की अर्जुन से कोई बैर था क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। अर्जुन ने कभी राजा कर्ण को, दानवीर कर्ण को कभी अपशब्द कहा था क्या? नहीं। पांडवों ने कभी कर्ण को कुछ कहा था? एक शब्द पांडव नहीं बोले कर्ण के लिए, एक शब्द नहीं बोले। उसके बाद भी कर्ण
अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर से पैर रखता था। ऐसे कई हैं जो पहचानते ही नहीं है, जो आपसे मिले ही नहीं है, जो आपको जानते तक नहीं है, बस आपकी प्रशंसा सुन नहीं सकते और उनके मन में ईर्ष्या जागृत हो जाती है। समझ लेना, ये जलंधर जैसी औलादें बहुत सारी है, बहुत। कितना बड़ा संवाद है शिव महापुराण का, कभी ध्यान से सुनिएगा। स्वयं माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कह दिया था, स्वयं रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से कह दिया था। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से कह दिए एक बार, ठाकुर मेरे लाडले मेरे कृष्ण, आपसे एक बात कहना चाहती हूं। भगवान ने कहा, बोल क्या कहना चाहती है रुक्मणी? रुक्मणी जी कहती हैं, मैं ये कहना चाहती हूं कि कर्ण इतना बड़ा दानवीर था, इतना दान देता था, इतना बड़ा दानवीर कहलाता था, कर्ण जैसा कोई दानी नहीं हुआ संसार में। अर्जुन भी उसके आगे फीका था, अर्जुन भी उसके आगे फीका था। फिर कर्ण जब इतना बड़ा दानी था तो ऐसी मौत क्यों मरा? कीचड़ में, खड्डे में उसका रथ का पहिया जाता है, वो गिर जाता है और बाणों से छन्नी हो जाता है। क्या कारण क्या है? भगवान कृष्ण से रुक्मणी जी पूछ रही है कि कर्ण इतना बड़ा दानवीर था, इतना बड़ा पुण्यात्मा था, इतना सत्कर्मी था, फिर खड्डे में गिरकर, पानी के खड्डे में गिरकर मरा। कारण क्या था? क्या कारण था? कई लोग कहते हैं वो तो बहुत भजन करता है, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, इतना बड़ा भजन करने वाला, उसके साथ ऐसा कैसे हो गया? वो तो बहुत दान करता था, इतना अच्छा था, ऐसा मर गया। बताओ बेचारा इतना अच्छा था और इस तरह से मरा। हमको दया आती है तो रुक्मणी जी को क्यों नहीं दया आई? माता रुक्मणी के हृदय में यह बात पहुंच गई और रुक्मणी जी ने भगवान द्वारिकाधीश से पूछा। आज हस्तिनापुर जाने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि राजा कर्ण ने ऐसा कौन सा कारण कर दिया था जो राजा कर्ण इस तरह से मरा है। वो तो दानवीर था, पुण्यात्मा था, इतना दान देता था, इतना सत्कर्म करता था, फिर ऐसा क्यों मरा है? भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, रुक्मणी तुम नहीं जान सकती, तुम्हें क्या बताऊं? नहीं, रुक्मणी जी बोली तुम्हें बताना पड़ेगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मणी एक कारण सुन, दानवीर है ना कर्ण, बहुत दानी है ना कर्ण, खूब दान